हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं क्विक ऑनलाइन सपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकाली है। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से टीचर्स की रिक्वायरमेंट की गई है। तो आइए हम देखते हैं इस टीचर्स की रिक्वायरमेंट में कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट की गई है तथा उसकी कितनी कितनी पोस्ट है। तो आइए हम जानते हैं। यह मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है। तो देखते हैं कि इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट की गई है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने यह वैकेंट निकाली है, जिसमें दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से यह निकाली गई है। इसकी सब अप्लाई की डेट अगर देखें तो यहाँ में आप देख सकते हैं 25 मई 2021 यानी कि 25 मई से यह ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। और इसकी क्लोजिंग डेट की बात करें 24 जून यानी 24 जून से पहले आपको इसे अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 25 मई के बाद और 24 जून के पहले आप कभी भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि सीरियल नंबर दे देगी और यह आपकी पोस्ट कोड है। इसके बाद पोस्ट की नेम, डिपार्टमेंट, ग्रेड पे, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आदि के बारे में दी गई है। सबसे पहले नंबर 1 पे देखिए, पोस्ट कोड 33/21 जिसका नेम है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल। यहाँ पर देखिए कि टीचर्स की जो वैकेंसी है मेल और फीमेल दोनों में डिवाइड कर दी गई है। तो यह फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वह आसानी से कम मार्क्स ला कर के भी यहाँ जॉब ले सकती है। तो जो फीमेल कैंडिडेट है उसे यह ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो पहले देखिए हिंदी का है, जिसमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में फीमेल का गेट पे 4600, ग्रुप बी यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट निकालती है वो आपकी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी 4 कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है। सबसे ऊपर की होती है ग्रुप ए, उसके नीचे होती है ग्रुप बी, उसके नीचे ग्रुप सी और सबसे लास्ट में ग्रुप डी। तो यह ग्रुप बी की वैकेंसी है, यानी कि आप देख सकते हैं लेवल भी इसका अच्छा खासा है। इसकी वैकेंसी की बात करें तो EWS की वैकेंसी है 26, अनरिजर्व की 310, OBC की 91, SC की 31। यहाँ देख सकते कि काफ़ी सारी वैकेंसी, मतलब यहाँ आपकी अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो वह आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि काफ़ी सारी वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। ST की 85 टोटल यानी कि 551 ओनली फीमेल की, और जे मेल की तो यहाँ में अलग से है। ओनली फीमेल हिंदी टीचर की आपकी 551 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। इसके बाद 10 ग्रेड टीचर हिंदी मेल की बात करें तो मेल में भी आपका सेम है, बी ग्रेड में है, ग्रुप में है, इसकी भी सेम पे लेवल है। और ESW की 26, अनरिजर्व की 329, OBC की 163, SC की 25, ST की 13 टोटल यानी कि 556। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लगभग 1100 हिंदी टीचर की रिक्वायरमेंट की गई है। नेक्स्ट में बात करें 10 ग्रेड टीचर नेचुरल साइंस। यहाँ नेचुरल साइंस की वैकेंसी निकली है, जिसमें भी मेल फीमेल 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दी गई है। तो मेल की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ग्रुप बी की पोस्ट है, सेम पे लेवल है और इसकी ESW की वैकेंट 29, अनरिजर्व की 482,
ओबीसी की 242, एससी की 198, एससी की 89, टोटल 1040। यानी कि देख सकते हैं आप कितनी सारी वैकेंट निकली हुई है। 11,000 हिंदी की लगभग, और आपकी नेचुरल साइंस की भी 1040 वैकेंट है। तो काफ़ी सारी ज़्यादा वैकेंट है, इसे आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट में बात करें नंबर 4 में, देखिए मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि 10 ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस, फिर वही है, ये पहले मेल की थी और ये फीमेल की। यहाँ भी देख सकते हैं कि ESW की 36, अनरिजर्व की 339, OBC की 96, SC की 207, ST की 146, टोटल यानी कि 824। यानी कि आपकी मेल की 1040 और फीमेल की 824। तो लगभग आप देख सकते हैं कि 1800 1900 के करीब दोनों को मिलाकर हो रहा है एक सब्जेक्ट के। ये काफ़ी सारी वैकेंसी, ज़्यादा वैकेंसी है। नंबर 5 में हम देख सकते हैं कि 10 ग्रेजुएट टीचर मैथ्स फीमेल। यहाँ हर जितना भी सब्जेक्ट है उसकी 2 कैटेगरी के मेल और फीमेल में इसकी डिवाइड कर दी गई है। तो मेल फीमेल के आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेड पे बी ग्रुप की है, सेम है ग्रेड पे 4600, ESW की वैकेंट 48, अनरिजर्व की 397। अनरिजर्व में से होता है कि आप जिसकी कोई कास्ट नहीं है, वो OBC ST SC कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, या जिसका कोई कास्ट नहीं होता, अनरिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं वो लोग होते हैं। और वो अगर आपके पास OBC ST SC का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप भी इसमें अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट OBC की बात करें तो 142, SC की 359, ST की 221, यानी कि टोटल 1167। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है। 10 ग्रेजुएट मैथ की अगर बात करें मेल, तो यहाँ भी ग्रुप बी की है, सेम पे लेवल है। ESW की वैकेंट के लिए 49, अनरिजर्व की 388, OBC की 211, SC की 197, ST की 143, और टोटल देख सकते हैं कि 988। तो वैकेंट यहाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को हमें मिल रही है। नंबर 7 में 10 ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस मेल, सेम ग्रुप बी, सब सारा जितना टीचर 10 ग्रेजुएट का सबका ग्रुप बी है और गेट पे भी सेम है, तो यह मैं बार बार नहीं बताऊंगा। आप ESW की देख सकते हैं 35, ये मेल की है, अनरिजर्व की 295, OBC की 116, OBC का आप देख सकते हैं कि यहाँ में 116 वैकेंट निकली हुई है। इसके बाद है SC की 21 वैकेंट आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद ST की 2, यहाँ काफ़ी कम है ST की वैकेंट, इसका टोटल आप 469 यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका फीमेल का है सोशल साइंस का, इसका भी ग्रुप सेम है, गेट पे आपका 4600, ESW 42, अनरिजर्व 341, OBC 105, SC 72, ST 107, टोटल 662। तो 1100 के करीब यहाँ आपका सोशल साइंस की भी वैकेंट देखने को हमें मिल रही है। नेक्स्ट नंबर 9 में अगर बात करें तो देख सकते 10 ग्रेजुएट टीचर बंगाली, यहाँ बंगाली की भी देखने को मिल रही है। दिल्ली में बंगाली क्यों दी है मुझे नहीं पता, लेकिन बंगाली की भी वैकेंट देखने को मिली है। तो जो वेस्ट बंगाल से है उसको लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी अधिक है, वे बंगाली के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या जिसने बंगाली में ग्रेजुएशन किया है वे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ भी ग्रुप बी की है, आप देख सकते हैं गेट पे 4600,
यहाँ पे 0 वैकेंट है, यहाँ बंगाली की थोड़ा कम वैकेंट हमें देखने को, यहाँ 1 है, यहाँ 0 0 0 0, यानी ओनली 1 वैकेंट हमें बंगाली को देखने को, यानी कि बंगाली, क्योंकि दिल्ली में बंगाली कम चलती है इसलिए वहाँ 1 वैकेंट हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद आपका असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, पहले आपका 10 ग्रेजुएट टीचर का था, अभी नंबर 10 में आप देख सकते हैं कि प्राइमरी टीचर का भी यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करें तो आप असिस्टेंट टीचर नर्सरी प्राइमरी की आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले प्राइमरी की है, इसकी ग्रुप बी है, 4200 इसकी ग्रेड भी थोड़ी कम है, यानी कि आपकी सैलरी यहाँ प्राइमरी टीचर में 10 ग्रेजुएट टीचर के मुकाबले थोड़ी सी कम होगी। यहाँ अनरिजर्व की देख सकते हैं आप 38, जो ESW की 38, इसके बाद कौन सी थी, यहाँ हम नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं। इसके बाद अनरिजर्व की 113, इसके बाद देख सकते हैं OBC की 6, ST की 44, ST की 33, यानी कि टोटल 434 हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। सेम आप असिस्टेंट टीचर नर्सरी की यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी ग्रुप बी की है और ग्रेड पे 4200, 2 ये वैकेंटी 42, 8, 9, 3, यानी कि टोटल 74 हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद आपका LDC आ जाता है, यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क जिसे हम बोलते हैं। अगर आपके पास यह क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप LDC के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और काउंसलर है, हेड क्लर्क है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी है, पटवारी है, इसकी क्वालिफिकेशन हम नीचे देखेंगे। तो LDC की देखते हैं म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, यानी कि इसकी जो पोस्ट होगी आपकी म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में होगी। यह ग्रुप सी की पोस्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने पहले बोला था कि जो जितने पोस्ट निकलते हैं 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो यह टीचर की वैकेंसी जो थी वो ग्रुप बी में थी, और यह LDC की है ग्रुप सी में। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रुप सी लिखा हुआ। इसकी ग्रेड पे 1900, यानी कि थोड़ी सी सैलरी कम होगी। वैकेंसी की बात करें तो 27 अनरिजर्व, OBC 11, UR की 114, OBC 75, SC ST की 41, 20, यानी कि 278। यहाँ भी काफ़ी LDC की वैकेंसी भी काफ़ी है, यहाँ भी 270 हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट की बात करें तो काउंसलर, जिसकी पोस्टें होंगी डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जिसकी पोस्टिंग होगी। यह ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रेड पे 4200। इसकी वैकेंट की बात करें तो 5, 22, 13, 7, 3 टोटल, यानी कि 15। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद है हेड क्लर्क। हेड क्लर्क की बात करते हैं, इसकी पोस्ट होंगी दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में इसकी रिक्वायरमेंट की गई है। यह ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रेड पे 4600। इसकी पोस्ट की बात करें EWS की 1, अनरिजर्व की 7, OBC की 3, SC ST की 1 और यहाँ 0, यानी टोटल 12 पोस्ट यहाँ थोड़ी सी कम हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करें असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, यह न्यू दिल्ली म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में इसकी रिक्वायरमेंट की गई है। यह ग्रुप बी की पोस्ट है, 4200 इसकी ग्रेड पे, यानी कि 10 ग्रेजुएट टीचर की समान इसकी सैलरी मिलेगी। वैकेंट पोस्ट की बात करें 35 ESW, 45 अनरिजर्व, 17 OBC, SC ST की 16 और 7, यानी कि 120 टोटल वैकेंट यहाँ भी देखने को मिल रही है। इसके बाद है पटवारी। पटवारी आपका जो है काफ़ी फेमस है, ये दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में इसकी रिक्वायरमेंट की गई। इसकी ग्रुप की बात करें तो ग्रुप सी की एक पोस्ट है। इसके बाद इसकी ग्रेड पे 2000 देखी गई है, यानी कि इसकी ग्रेड पे थोड़ी सी कम रखी गई। यहाँ पे इसकी पोस्ट थोड़ी कम लग रही है। 1 ESW की 6,
अनरिजर्व 2, ओबीसी, एसटी, ओबीसी यहाँ 1, यहाँ पे 0, यानी कि टोटल 10 पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे कम पोस्ट है आपका हेड क्लर्क में 12, इसके बाद में पटवारी में 10। बाकी आप देख सकते हैं कि टीचर्स की वैकेंट में काफ़ी, और बंगाली की 1, ये थोड़ी सी कम है 3 पोस्ट में। बाकी जो पोस्ट है टीचर्स की उसमें काफ़ी सारी वैकेंट हमें देखने को मिल रही है। अब इसके क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ आप इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं dssb.delhi.gov.in पे आप जाकर के इसे अप्लाई कर सकते हैं, और मैं इसका वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी इसे अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप वेबसाइट को पे जाने में असमर्थ है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट इसे अप्लाई कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ मैं थोड़ा पेज को बड़ा कर दूँ ताकि आप लोगों को आसानी से दिख पाए। मैं इसको ऊपर के नीचे कर लेता हूँ। अभी हम इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे, कौन कौन से पोस्ट में कौन सी क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे 511 है, जिसमें ESW की 26, UR की 31, जैसे आपके आराम यहाँ से अपने हिसाब से देख पाएंगे। SSC एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल एक होता है, एसेंशियल और एक होता है डिजिटेबल। यानी कि एसेंशियल आपको वह क्वालिफिकेशन कंपलसरी होना ही पड़ेगा, और डिजिटेबल का मतलब होता है कि अगर आपको हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पहले दिया गया कि BA ऑनर्स इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज MIL कॉन्सन ऑफ और BA विथ MIL कॉन्सन एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45% मार्क्स इन एग्रीड विथ वन एडिशनल लैंग्वेज और वन स्कूल सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो यहाँ कि आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे उसका MIL, अगर आप जैसे हिंदी में कर रहे हैं तो आपको हिंदी में 45% के साथ आपका डिग्री ग्रेजुएशन कंप्लीट होना पड़ेगा, या इक्विवेलेंट ओरिएंटेड डिग्री इन MIL कॉन्सन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है 45% मार्क्स के साथ। यानी कि सीधी भाषा में कहे तो आप अगर हिंदी के अप्लाई कर रहे हैं तो आप हिंदी सब्जेक्ट से डिग्री के साथ किए हो और 45% मार्क्स आपके कम से कम हो तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा और भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। नीचे हम देखते हैं क्या मांगी गई। और इसके बाद डिग्री या डिप्लोमा इन टीचिंग या डिग्री डिप्लोमा की बात, यानी कि यह बीएड से कर रहे हैं। यहाँ एक्चुअली बीएड लिखना चाहिए था, बीएड इन्होंने नहीं लिख करके डिग्री या डिप्लोमा दे दिया, यानी कि बीएड जो है यह टीचिंग के लिए मांगा गया है। नॉलेज ऑफ हिंदी इज एसेंशियल, यानी कि ये आपको हिंदी की नॉलेज, देखिए स्टार मार्क्स दे दिया, यानी कि आपको हिंदी की नॉलेज होनी ही चाहिए। तो क्योंकि दिल्ली में आपके अगर जॉब हो रही है तो दिल्ली में हिंदी ही चलती है, और हिंदी के लिए अगर आप टीचर बनेंगे तो आपको हिंदी तो आता ही होगा, इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फोर्थ में शुड हैव क्वालिफाइड CCET, आपको CCET भी क्वालिफाई होना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं 3 क्वालिफाई, आपको पहले तो डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, इसके बाद आपके पास बीएड होना चाहिए, या अगर आप प्राइमरी के लिए कर रहे हैं तो डिप्लोमा, और अगर 10th ग्रेड टीचर के कर रहे हैं तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके डिजिटेबल यहाँ पे नील दिया गया, यानी कि आपकी यहाँ डिजिटेबल क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया। एसेंशियल भी नील दी गई यहाँ पे, यानी कि एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे नहीं मांगा गया। पे स्केल की बात करें तो 9,300 से लेकर 34,800 प्लस गेट पे 4,600 ग्रुप बी नॉन गाजेटेड, यानी कि आपकी जो सैलरी होगी यहाँ आपकी बेसिक पे 9,300 से होकर के 34,800 तक, प्लस गेट पे आपको 46,000 मिलती है, यानी कि आपकी जो अलाउंसेस होती है अलाउंसेस सारी मिला करके आपकी सैलरी मिलेगी।
थर्ड पेज में आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते नॉलेज ऑफ हिंदी इन एसेंशियल, जैसे वहाँ पे दिया गया था। शुड हैव क्वालिफाइड सी सेट, एक्सपीरियंस नील। पे स्केल सेम वही पहले जैसा है, डिपार्टमेंट वही है। इसके बाद पोस्ट कोड नेम ऑफ पोस्ट 10 ग्रेजुएट टीचर का नेचुरल साइंस का यहाँ पे दे पाए, हिंदी का इसका नेचुरल साइंस दिया गया है। एक एक करके क्वालिफिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे दिया गया बैचलर डिग्री ऑनर्स या पास। अगर आपके पास बैचलर डिग्री ऑनर्स होना चाहिए या पास कोर्स भी अगर आपके पास है रिलेवेंट सब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हैं। क्लेमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर 45% मार्क्स, यानी कि देखा गया कि 45% यानी कि सेकेंड डिवीजन 45 में हो जाता है, तो आपको सेकेंड डिवीजन होना चाहिए 45% के साथ। अगर टू स्कूल सब्जेक्ट विच एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इन द इलेक्टिव लेवल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल या फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, यहाँ पर किसी में से होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें भी सेम वही मांगा गया है कि आपका जो सी सेट आपका क्वालिफाई चाहिए और डिग्री या डिप्लोमा आपकी यहाँ भी मांगेंगे। यहाँ की बीएड आपको चाहिए ही और सी सेट भी चाहिए। 10 ग्रेजुएट टीचर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी गेट पे सेम है, इसलिए मैं इसे बताने वाला नहीं बताऊंगा, आप देख लीजिए गेट पे, क्योंकि ग्रुप बी का सारा जितना भी 10 ग्रेजुएट टीचर का पोस्ट था सारा ग्रुप बी का था और इसका गेट पे सेम था, तो इसका सैलरी भी सेम होगा। नेक्स्ट यहाँ में दिया गया है 10 ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस। आपका एक एक पोस्ट जितना भी टीचर का रिक्वायरमेंट जितने सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट का आपका क्वालिफिकेशन अलग अलग करके वे समझा दिए बड़े आसान से। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप वहाँ पे अच्छे से देख करके इसे अप्लाई कीजिएगा। 10 ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस फीमेल। क्वालिफिकेशन बात करें बैचलर डिग्री ऑनर्स पास को इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर 45% मार्क्स के साथ यहाँ भी आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट के साथ आपकी होनी चाहिए। यहाँ भी आपको जो डिग्री या डिप्लोमा यानी कि बीएड आपको यहाँ पे मांगी गई है और सी सेट भी क्वालिफाई आपकी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात यहाँ किसी भी टीचर में आपको एक्सपीरियंस नील यानी कि आपको एक्सपीरियंस की मांग नहीं की गई है। गेट पे सेम है, जितने भी टीचर की आप गेट पे सेम है, इसलिए सेम सैलरी आपकी सेम ही मिलने वाली है। इसके बाद मैथ्स की बात करें फीमेल की, तो यहाँ पे यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है, पोस्ट कोड यहाँ पे दिया गया है, पोस्ट नंबर और क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे वैकेंसी की बात की पहले पेज में ही वैकेंसी की मुझे देखने को मिल गया था। यहाँ देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री यहाँ भी चाहिए 45% मार्क्स के साथ और इक्विवेलेंट समझिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस आपकी वहाँ होना चाहिए। यानी कि आपको मैथ्स अगर है तो आप मैथ्स एक सब्जेक्ट के लिए रूप में आप डिग्री में पढ़े होना चाहिए। यहाँ देख सकते मेन सब्जेक्ट फॉर 10 नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, सेल बी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जियोलॉजी, सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोसाइलॉजी, ज्योग्राफी, फिजिकल साइकोलॉजी, यानी कि कोई भी होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स किसी में भी होने से चलेगा।
यहाँ आप देख सकते हैं डिग्री का यहाँ पर रिक्वायरमेंट किया गया, यानी कि बीएड आपको यहाँ पे चाहिए। वर्किंग नॉलेज हिंदी आपको वर्किंग नॉलेज चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको हिंदी लैंग्वेज में भी पढ़ाने के लिए बोला जा सकता है, क्योंकि हिंदी में दिल्ली में आपकी हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा चलती है। यहाँ पे नोट में एक बात देखिए, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी द सब्जेक्ट कंसर्न एज मेंशन इन द आरआर फॉर द एटलीस्ट 2 years ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स। द इलेक्टिव वार्ड में आल्सो इंक्लूड मेन सब्जेक्ट एंड प्रैक्टिस इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी। यहाँ एक बात यही कि आप अगर मेजर ले रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी क्या करते हैं कि अगर मेजर आप ले रहे हैं, तो मान लीजिए मैंने हिंदी में मेजर लिया, तो मेरा जो होगा टू ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक आप इंग्लिश या अदर सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन लास्ट ईयर में ओनली हिंदी हो जाता है। ऐसे ही दूसरे पेपर है वैसे ही सेम होता है। तो आपको मिनिमम 2 years जो है जिस पेपर में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ 2 years आपको पढ़ा हुआ वो सब्जेक्ट चाहिए, तभी आप उसे अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। थोड़ा मैं इसके स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे पाए। यहाँ पे एज लिमिट की देगी, तो एज लिमिट भी 32 years तक आप इसे अप्लाई कर दीजिए। 32 काफ़ी ज़्यादा है, दूसरे जो वैकेंट निकल जाएगा 27 30 तक होती है, ये यहाँ 32 है। इसके अलावा आपको OBC ST और ESW है, तो आपको उसमें रिलेक्शन भी देखने को मिलता है, जैसे दूसरे फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, पोस्ट कोड 38/21, नेम ऑफ पोस्ट 10 ग्रेजुएट टीचर मैथ्स मेल। पहले आपका मैथ्स फीमेल था, इसके बाद मेल था, यानी कि क्वालिफिकेशन आपका सेमी रिक्वायरमेंट है, इसलिए बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब मेल, क्योंकि यहाँ पर 2 भाग करते हैं, मेल के लिए अलग और फीमेल के अलग, लेकिन क्वालिफिकेशन मेल के लिए फीमेल के लिए दोनों के लिए सेम ही रहेगा, इसलिए अब मैं पहले बता दिया हूँ। पेज को स्क्रॉल कर देता हूँ मैं। इसके बाद है यहाँ पे सोशल साइंस, नेम ऑफ द पोस्ट सोशल साइंस 10 ग्रेड टीचर सोशल साइंस मेल। यहाँ पहले मेल दिया है, उसके बाद फिर फीमेल दे देगा, तो क्वालिफिकेशन जो है दोनों का सेम ही रहेगा। तो हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर सकते हो, बैचलर डिग्री ऑनर्स या पास कोर्स में 45% के साथ आपको होना चाहिए। इसके बाद सब्जेक्ट की बात की, शुड हैव बीन इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल या फिजिकल साइंस, सोशल साइंस आपका यहाँ होना चाहिए। इसका द मेन सब्जेक्ट एंड नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस सेल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जोलॉजी, सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशल ज्योग्राफी प्रोवाइडर 45% के मार्क्स आपको होना चाहिए। इसके बाद यहाँ में दिया गया है कि फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी है, और डिग्री डिप्लोमा आपकी जो है बीएड आपकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ डिग्री और डिप्लोमा ऑप्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ 2 कैटेगरी की वैकेंसी, एक तो है 10 ग्रेजुएट टीचर और एक है आपका प्राइमरी टीचर। तो अगर आप 10 ग्रेजुएट टीचर में आपको बीएड चाहिए, और आप अगर प्राइमरी टीचर में तो आपको एक डिप्लोमा जो होता है वो चाहिए। मोंटेसरी का डिप्लोमा होता है प्राइमरी टीचर के लिए, मोंटेसरी 10 ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो वो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज हिंदी में सारा दिया गया है। CCET आपका क्वालिफाई यहाँ भी मांगा गया, यानी कि जितना भी आप कैटेगरी का पोस्ट देख सकते टीचर का, आपको 45% मार्क्स के साथ रिलेवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और हिंदी वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आपका CCET क्वालिफाई होना चाहिए। सारे में आपको यही देखने को मिल रहा है।
इसकी जो सैलरी है, सैलरी भी सबकी सेम है, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार। यहाँ भी सोशल साइंस की फीमेल, पहले मेल दिया फिर फीमेल दिया, यानी कि क्वालिफिकेशन सब सेम ही रहेगी, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। इसके बाद अगले पेज में चले जाते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी बंगाली की। तो बंगाली की पोस्ट यहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिल रही, क्योंकि एक ही है, वो भी अनरिजर्व की। तो अनरिजर्व में कोई भी अप्लाई कर सकता है, इसमें घबराने की बात नहीं। अगर आप चाहे तो जिसके पास बंगाली का क्वालिफिकेशन, जिसने बंगाली से ग्रेजुएशन किया है, वे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ मेल का वैकेंसी है, यानी कि फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बंगाली जो है वो मेल है, फीमेल के लिए यहाँ पे वैकेंट नहीं है। यहाँ पे जैसे क्वालिफिकेशन सेम ही रहेगा कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मतलब कि आपकी जो बंगाली लैंग्वेज है उसमें आपको 45% के साथ होना चाहिए। अगर हिंदी में तो आपको हिंदी होना चाहिए, अगर आप बंगाली में तो बंगाली होना चाहिए, संस्कृत है तो संस्कृत होना चाहिए, उर्दू है तो उर्दू होना चाहिए। जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज आपका 45 मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद नीचे में आते हैं। नीचे भी सेम है, आपका वही है जिससे दूसरे में है। डिग्री या डिप्लोमा चाहिए, नॉलेज हिंदी का आपका नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे देखिए स्टार मार्क्स दे दिया, यानी कि आपको हिंदी का नॉलेज होना कंपलसरी है। अगर आप मान लीजिए कोई अदर स्टेट से अप्लाई कर रहा है, कोई बंगाल से अप्लाई कर रहा है, लेकिन उसको हिंदी नहीं आ रहा है, तो वहाँ प्रॉब्लम होगा। वह कोई मान लीजिए कि कोई आपका मणिपुर से अप्लाई कर रहा है, उसको मणिपुरी आ रहा है लेकिन हिंदी नहीं आ रहा है, तो वहाँ उसको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क देके आपको हिंदी का नॉलेज होना ज़रूरी है। और सीसेट का आपको क्वालिफाई सब में मांगा गया है। इसे एक्सपेंस की बात करते हैं, यहाँ भी नील है, यानी कि एक्सपेंस की मांग नहीं है। सैलरी आपका सारे टीचर के सेम है, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। हम इसे और स्क्रॉल करते हैं। इसके बाद आपका आता है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। पहले जो 10 ग्रेड टीचर का था आपका, देखिए कि सबरा का क्वालिफिकेशन जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए 45% मार्क के साथ, और आपके पास बीएड होना चाहिए, सीसेट क्वालिफाई होना चाहिए और हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। अगर ये चार चीज़ है आपके पास तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। यहाँ प्राइमरी का भी वैकेंट हमें देखने को मिल रहा है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में टोटल पोस्ट 434 है, यानी कि यहाँ भी काफ़ी पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास 12th पास हो। सेकेंडरी मतलब वो सीनियर सेकेंडरी होता है, यानी कि 12th जिसे हम 12वीं भी बोलते हैं, यानी कि आपके पास 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। आप 12वीं पास हो और आपके पास 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। इसका 2 years डिप्लोमा, यानी कि जिसे डीएलएड भी बोलते हैं, वो डीएलएड आपके पास है और 50% मार्क्स है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास डीएलएड नहीं है तो आप सीनियर सेकेंडरी के साथ 50% मार्क्स और 4 years बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऑल ओवर दिया गया, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन इससे अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये नहीं तो आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये नहीं तो आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं हम। इसका सैलरी जो था आपका गेट पे था 12,500 से 20,200 तक। ग्रुप सी का पोस्ट था, यहाँ थोड़ा सा सैलरी आपको कम मिलेगा क्योंकि 10 कैटेगरी टीचर का जो पोस्ट था ग्रुप बी में था और जो प्राइमरी टीचर का वो ग्रुप सी में है, तो थोड़ी सी कम सैलरी है। और एज की यहाँ पे कमा दी गई, यानी कि 18 से 27, यानी कि 18 to 27 की ईयर्स है अनरिजर्व के लिए। बाकी जो ओबीसी एसटी एससी है उसके लिए रिजर्व, क्योंकि ओबीसी का आपका 3 years का रिलेक्शन मिलता है और एससी एसटी का 5 years का। तो यहाँ आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप अनरिजर्व है 27 पार कर चुके हैं तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप ओबीसी है तो आप इसे 3 साल का छूट मिलेगा।
नेक्स्ट नंबर ऑफ वैकेंसी, यहाँ पर देखिए नेम ऑफ पोस्ट काउंसलर, यहाँ काउंसलर के वैकेंसी भी निकलेगी जिसका टोटल पोस्ट है आपका 50 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें ESW का 5 था, अनरिजर्व का 22, OBC का 13, ST का 7, ST का 3, जिसमें इंक्लूडिंग PWD जो होता है जो विकलांग लोग जो फिजिकली हैंडीकेप होते हैं उसे PWD बोलते हैं, फिजिकली हैंडीकेप। मान लीजिए किसी का हाथ टूटा है या किसी का पैर टूटा है, उसके लिए भी यहाँ पे रिजर्व किया जाता है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस, यहाँ एक्सपीरियंस की बात कही गई है। यानी कि आप देखिए बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ विथ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो यहाँ में दिया गया है बी में मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास पहला डिग्री बैचलर डिग्री है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास एक्सपीरियंस होते नहीं है, एक्सपीरियंस उसी के पास होता है जो पहले से जॉब कर रहे हैं, और जो पहले से जॉब कर रहे हैं यहाँ पे आके क्यों अप्लाई करेंगे, ये स्वाभाविक सी बात है, कोई कर देते हैं हालांकि। तो यहाँ अगर आपके पास ये नहीं है तो यहाँ पे आप मास्टर डिग्री है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ देख सकते अगर मास्टर डिग्री तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं की गई। स्टडी हिंदी एट ए सब्जेक्ट इन एनी लेवल ऑफ सेकेंडरी ऑनवर्ड्स, आपकी मतलब कहीं भी सेकेंडरी में आपकी हिंदी पढ़ी, आप 12 में पढ़ी हो या ग्रेजुएशन में पढ़ी हो, एक सब्जेक्ट आपका हिंदी रहा हो, आपका हिंदी का नॉलेज थोड़ा सा हो। यहाँ डिजिटेबल, मैं पहले ही बोला था कि एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिजिटेबल होता है, यानी कि डिजिटेबल देगा। अगर एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में कोई किया हुआ है बंदा तो उसको मिल जाएगा, उसको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर वहाँ पे कोई अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो जिसके पास नहीं है क्वालिफिकेशन उसको भी मिल जाएगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे नील दिया गया है। पे लेवल की बात करें तो 9,300 से 34,800 प्लस गेट पे, यानी कि आपको ग्रुप बी की पोस्ट है तो सैलरी आपका 10 ग्रेजुएट टीचर के हिसाब से मिलेगा। एज लिमिट की बात करें 30 ईयर्स आपकी यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है, या अनरिजर्व के लिए है। बाकी OBC ST OBC के लिए आपकी क्वालिफिकेशन एज में छूट मिलती है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ में हेड क्लर्क, मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, हेड क्लर्क की आप यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं। दिल्ली अर्बन सेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में इसकी रिक्वायरमेंट की गई है। इसकी पोस्ट की बात करें तो टोटल आपकी 12 पोस्ट है, जिसमें ESWS की 1, अनरिजर्व की 7, OBC की 3, ST की 1, इंक्लूडिंग PH की आपकी 1 वैकेंसी है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो देख सकते हैं बैचलर डिग्री इक्वालिवेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कंप्यूटर प्रोफेंसी, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर प्रोफेंसी यानी कि कंप्यूटर में नॉलेज होनी चाहिए। कोई सर्टिफिकेट आपका 6 मंथ का जैसे यहाँ दिया गया नहीं है, लेकिन कंप्यूटर की नॉलेज आपको होना चाहिए, बस यहाँ पे यही बोला गया है। एक्सपेंस की बात करते हैं नील है, यानी एक्सपेंस आपकी नहीं मांगी गई है। पे स्केल की बात 9,300 से लेकर 34,800 ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर्स एज लिमिट रखी गई अनरिजर्व के लिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, यहाँ प्राइमरी की भी वैकेंट निकली थी, तो यहाँ पे देख सके कि टोटल पोस्ट था वहाँ पे 120, ESW 35, अनरिजर्व 45, OBC 17, SC 16, ST 7। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल यहाँ पे दिया गया और डिजिटेबल दे दीजिए, यानी कि नील यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया। 12th पास विथ 50% मार्क्स, 5% रिलेक्शन इन केस ऑफ SC ST, यानी कि आप अगर 12th पास है असिस्टेंट प्राइमरी टीचर का अगर 12th पास है 50% मार्क्स के साथ 50% जो अनरिजर्व यानी कि जो जनरल कैटेगरी है और जो OBC है उसके लिए 50% मार्क्स चाहिए, और जो SC ST कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं उसके लिए 5% यानी कि उनको 45% मार्क्स चाहिए। 2 years डिप्लोमा यानी कि यहाँ भी DLED की रिक्वायरमेंट की गई है। मस्ट हैव पास हिंदी एज ए सब्जेक्ट क्लास 10, यानी कि क्लास 10 में आपकी हिंदी सब्जेक्ट होनी चाहिए।
द कैंडिडेट शुड हैव पास द सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी, यानी कि सीसेट यहाँ भी रिक्वायरमेंट है। 12 पास हो जाए 50% के साथ, और 45 SC ST के लिए DLA चाहिए, हिंदी आपकी क्लास 10 में पढ़ी होनी चाहिए, और आपको जो है CTET क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर डिजिटल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे देगा, कंप्यूटर नॉलेज आपके पास है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। यह ग्रुप बी की पोस्ट है, तो सैलरी आप देख सकते जैसे 10 के टीचर की सैलरी है वहाँ पे भी, यहाँ भी सेम हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लास्ट है ये पटवारी का वैकेंसी हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर देख सकते पटवारी का वैकेंसी था, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में इसकी रिक्वायरमेंट की गई थी। पोस्ट की बात करें, टोटल पोस्ट था आपका 10, ESW का 1, अनरिजर्व का 6, OBC का 2, SC का 1। इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि ग्रेजुएशन मांगा गया यहाँ पे, अगर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से आप है तो ऐसे अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद दिया है ट्रेनिंग सेल बी इम्पैक्टेड द न्यू इनकम बाय द डिपार्टमेंट एंड प्रमोशन सेल बी लिफ्टेड ओनली वन सक्सेस कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, यहाँ की यानी कि यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्रमोशन पीरियड है आपका 2 ईयर्स या 1 ईयर्स का प्रमोशन पीरियड होता है कोई भी जॉब में, तो उस समय आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग में आपको क्वालिफाई करना होगा। इसका DSW क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रोफेसर इन कंप्यूटर, आपकी कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, और वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू ऑब्लिक हिंदी, यानी कि आपकी वर्किंग नॉलेज हिंदी या उर्दू कोई भी एक लैंग्वेज में आपकी होनी चाहिए। एक्सपेंस की बात करें यहाँ पे नील बोया गया। पे स्केल की बात करें तो ग्रुप सी की पोस्ट है, तो 5200 से लेकर 20,200 तक इसकी सैलरी होगी। इसकी एज लिमिट की बात करें 20 to 21 अनरिजर्व की एज रखी गई है, बाकी OBC SC ST की यहाँ पे रिलेक्शन मिलती है। यहाँ अप्लाइंग की बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने की बात बोला गया है कि ओनली ऑनलाइन अप्लाई, आप ऑफलाइन अप्लाई इसे नहीं कर सकते। पहले ऑफलाइन होता था, आजकल ज़्यादातर आपका फ्रॉम जो है ऑनलाइन ही अप्लाई होता है। यहाँ भी ऑनलाइन, अभी कि कोरोना का जिस प्रकार सेशन चल रहा है तो ऑफलाइन का तो सवाल पैदा ही नहीं होता, यहाँ ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा। जिसका वेबसाइट आप यहाँ देख सकते हैं कि DSSBonline.nic.in, इस वेबसाइट को आप गूगल में सर्च करेंगे, इसके बाद आपका ये वेबसाइट खुल जाएगा और इसमें आप जाकर के अप्लाई कर पाएंगे। इसका दे बेनिफिट रिजर्वेशन वायरस कैटेगरी, यानी बेनिफिट दिया, यानी कि आपकी जो SC ST OBC ESW PDF कैटेगरी है उसको एज रिलेक्शन में छूट मिलती है, इसलिए यहाँ पे बेनिफिट की बात कही गई है। और जो SC ST होती है इसकी जो फॉर्म का फीस जो होती है वो भी कम होती है। और ऊपर चलते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि कोरोना का टाइम है, तो यहाँ पर देख सकते देखिए एग्जामिनेशन फीस मोड ऑफ पेमेंट 100 ओनली। यह बहुत अच्छी बात है, देख कर मुझे खुशी सा फीलिंग हो गया, क्योंकि आप कोई भी दूसरे एग्जामिनेशन का फॉर्म जब फिल करते हो 600 800, अभी तो कोरोना में कोई फॉर्म आपका 1000 भी पार हो चुका है, लेकिन यहाँ आपका 100 ही ये फीस ले रहा है, तो फीस भी काफ़ी कम है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसे अप्लाई करना ना भूलें। इसके मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो टायर 1 टायर 2, यानी कि प्री और मेंस 2 एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद स्किल टेस्ट, अगर आप LDC के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद और नीचे स्क्रॉल करते हैं।
थोड़ा मैं पेज को नीचे ले आता हूँ ताकि अच्छे से देख पाए। यहाँ दिया गया इन केस ऑफ 1-2 टायर टेक्निकल पोस्ट कैंडिडेट स्कोरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन इज टू बी प्लेस हायर इन मेरिट, यानी कि आपके जिसकी मार्क्स ज़्यादा होगी उसे की मेरिट पहले निकाली जाएगी। यहाँ पे वो बात कहेगी। नॉन टेक्निकल जेंडर पोस्ट सिलेबस की यहाँ पे बात करें, सिलेबस भी दे देगी कि जनरल टेक्निकल एग्जामिनेशन की सिलेबस यहाँ पे दे देगी। सिलेबस देखते हैं क्या क्या है। पहले आप देखिए जनरल अवेयरनेस आप देख सकते हैं। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके बाद अर्थमेटिक जिसे आप मैथ्स भी बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ हिंदी लैंग्वेज की एक एक्स्ट्रा जोड़ दी गई है। आप देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज का यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे टायर 1 एंड टायर 2 एग्जामिनेशन स्मिथ अब जनरल टेक्निकल एग्जामिनेशन जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे आपको मैथ्स बोलते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा, हिंदी लैंग्वेज का रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जनरल एग्जामिनेशन की बात करें, टायर 1 टायर 2 आपका 2 एग्जामिनेशन होगा, ये बात यहाँ पे बोला गया है। तो पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग क्वांट जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन हिस्ट्री कल्चर डेमोक्रेसी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ऑफ दिल्ली। तो क्या है, दिल्ली का ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का बात यहाँ दिया गया है कि दिल्ली इकोनॉमिक्स का बात आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इसका इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पार्ट 2 में डिस्क्रिप्टिव इजी इन इंग्लिश एंड लेटर राइटिंग। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर भी यहाँ आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज में इजी और लेटर राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन देखा गया है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पर अपना वो इन्फॉर्मेशन दिया, आप अच्छा से पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। इसका या रिलेक्शन की बात करें, यहाँ जो एज आपको मैं बार बार बता रहा था, वहाँ की SC/ST का रिलेक्शन मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं SC/ST का 5 ईयर्स का रिलेक्शन मिलता है। जितना वहाँ पे एज दिया गया उससे 5 ईयर आपको ज़्यादा मिलेगा। OBC लेकिन कितने लोगों को पता नहीं, जो OBC सर्टिफिकेट स्टेट लेवल पर बना लेते हैं और वहाँ पे अप्लाई करते हैं, उनको बाद में निकाल दिया जाता है। OBC मतलब होता है सेंट्रल लेवल। सेंट्रल आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है OBC का, आपको वो होना पड़ेगा। और नॉन क्रीमी लेयर आपको पास नहीं है, सिर्फ OBC है, तो आपको छूट नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप नॉन क्रीमी आपके पास है तो आपको 3 ईयर्स का छूट मिलेगा। इसका PWD का 10 ईयर्स, PWD SC/ST में है तो 15 ईयर्स, PWD प्लस OBC है तो 13 ईयर्स, और डिपार्टमेंट कैंडिडेट का आपका 5 ईयर्स का यहाँ रिलेक्शन देखने को मिल रहा है। स्पोर्ट पर्सन 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स SC/ST, यहाँ पर देख सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ मैंने डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन ले लिया है, इसलिए यहाँ पे इतना टाइम लग रहा है। यहाँ सब आपका वो एज रिलेक्शन की बात यहाँ पे दिया गया है कि एज रिलेक्शन की बात है। यहाँ पे कुछ है नहीं। नेक्स्ट आपका तो 12 पेज तक ही यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले फिर से मैं आपको ये दोहरा दूँ कि जो 10 ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करेंगे उनको 45% मार्क के साथ जो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद BEd होना चाहिए। इसके बाद आपका CCET क्वालिफाई होना चाहिए।
नेक्स्ट प्राइमरी टीचर में आपको 12th में 50% चाहिए, आपका DLA चाहिए और वर्किंग एक्सपीरियंस आपको सारा हिंदी में चाहिए। जितना भी पोस्ट आपका ज़्यादा सारा का हिंदी एक्सपीरियंस मांगा, यानी हिंदी में आपको वर्किंग नॉलेज चाहिए। मैं फिर से फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, एक बार फिर से आप लोगों को अच्छे से दिखा दूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 ग्रेड से हिंदी का पोस्ट था, इसके बाद हिंदी मेल और फीमेल दोनों का, इसके बाद नेचुरल साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, बंगाली, इसके बाद प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर, LDC, काउंसलर, हेल्थ क्लर्क, असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर, पटवारी, यानी कि आपको टोटल 16 पोस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको पोस्ट कोड देखने को मिलेगा। पोस्ट कोड नेम है, पोस्ट का नेम है, इसके बाद आपका डिपार्टमेंट है, इसके बाद आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके कौन सा अप्लाई करना है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसकी फ़ीस काफ़ी कम है, 100 फीस, यानी कि बहुत ही कम है। दूसरे फॉर्म में आपकी 1800 600 जैसे फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है। तो आप इसे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास BEd नहीं है तो आप LDC का भी अप्लाई कर सकते हैं, हेड क्लर्क है उसका भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।